गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो जो आज का जो वीडियो है वो कल की वीडियो के कंटिन्यूशन में है, यानी कि जो एक्सरसाइज 4.5 जो है हम उसे आज सॉल्व करेंगे। तो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 82 है वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो 4.5 में जो पूछा गया है वो है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये पूछा गया कि एक तो डायगोनल ड्रॉ करना है PQRS, उसमें आपको डायगोनल्स बनाने हैं और जहाँ जहाँ पे सारे डायगोनल्स इंटरसेक्ट होते हैं यानी कि एक दूसरे से मीट करते हैं, क्या वो पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल की बाहर की तरफ है यानी कि एक्सटीरियर की तरफ है या फिर अंदर की तरफ यानी कि इंटीरियर की तरफ, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर है दैट इज़ PQR और S वो बनाया है। फिर हमने डायगोनल्स बनाया है जो है PR और QS। ठीक है, अब जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो है पॉइंट O, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पोर्शन में है। ठीक है, दैट इज़ पॉइंट O। तो डायगोनल QS एंड PR मीट एट पॉइंट O, बोथ आर इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, यानी कि जहाँ पे उनका मीटिंग पॉइंट जो है वो क्वाड्रिलेटर के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये है आंसर 1। और एक क्वेश्चन नंबर 2 इसे एक बार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज़ KLMN and state two parallel opposite sides, two pair of opposite angles, two pair of adjacent sides and two pair of adjacent angle, यानी कि हमें अलग अलग साइड्स और एंगल जो है जो क्वाड्रिलेटर्स को ड्रॉ करके बताना है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट उसे किया गया है क्वाड्रिलेटर को। ठीक है, ये मैंने जो KLMN क्वाड्रिलेटर है उसे बनाया है, तो आप उसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। अगर ये जो फॉर्म है रोम्बस, वो फॉर्म में भी आप क्वाड्रिलेटर को क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई भी शेप हो सकता है, बट इसे अब सिंपलेस्ट वे में मान के चलते कि ये हमारा क्वाड्रिलेटर KLMN है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्क्राइब करना है हमें वो है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो हमें अपनी जो क्वाड्रिलेटर है उनकी ऑपोजिट साइड्स बतानी है। सो टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर KL एंड MN। ठीक है, KL और MN। दूसरी जो है वो है KN एंड LM। ठीक है, तो KN एंड LM, तो ये जो हमारी है वो ऑपोजिट साइड की पेयर है। अब सेकंड क्वेश्चन है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर हम सिर्फ पेयर निकाले ऑपोजिट एंगल की, ठीक है, ऑपोजिट बोला है, सो आमने सामने जो एंगल्स है उनकी पेयर है, तो सबसे पहले आएगा एंगल K और एंगल M, K और M। दूसरा है एंगल L और एंगल N। ठीक है, यहाँ पे आप LN को पहले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप LN भी लिख सकते हो और सेकंड में KM भी, ठीक है, तो भी चलेगा। नाउ जो थर्ड बात है दैट इज़ एडजेसेंट साइड पेयर। ठीक है, हमें दो एडजेसेंट साइड की पेयर बतानी है, तो उसमें आएगा एडजेसेंट, यानी जो साइड बाय एक दूसरे के साइड में होती है वो साइड, उसको एडजेसेंट बोलते हैं हम। अब एडजेसेंट साइड की अगर बात करें तो KN और NM। ठीक है, सो KN और NM। ठीक है, दूसरी जो पेयर है वो है KL और LM। ठीक है, तो ये जो हम डिस्कस किया वो उसकी एडजेसेंट साइड पेयर बताया है, और भी साइड आ सकती है जैसे कि NM ML
ठीक है। तो इस तरह से भी साइड बन सकता है, लेकिन हमें सिर्फ 2 बतानी है, तो हमने सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड को यहाँ पे बताया है ना। अब जो बात करेंगे वो है लास्ट, दैट इज़ 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी ऐसे 2 एंगल जो साइड बाय साइड हो या आसपास हो। तो उसमें आएगा एंगल के और एंगल एन, एंगल के और एंगल एन जो एक दूसरे के आसपास यानी साइड में है, एक ही साइड में है, ठीक है। फिर दूसरा जो है एंगल एल और एंगल एम यानी साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो दूसरे एंगल्स ले सकते हैं हम यहाँ पे, बट जैसे कि एम एन होता है, ठीक है। बट हमें अभी यहाँ पे जो बोला है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो हमने सिर्फ 2 लिए हैं, 2 पेयर उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4.5 जो है ख़त्म होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4.6 का सॉल्यूशन दे दूँगा।